उत्तर प्रदेश की सुबह अक्सर सख्त फैसलों और बुलडोजर की सुर्खियों से जागती है, लेकिन दोपहर होते होते वही शहर फुसफुसाते सवालों से भर जाता है। क्या कानून सबके लिए बराबर है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जाति विशेष का वर्चस्व है। जी हाँ दोस्तों, योगी सरकार को ठाकुरों का मसीहा विपक्ष कहती है और खास करके अखिलेश यादव कहते हैं। दोस्तों, आए दिन हम न्यूज़पेपर की हेडलाइंस देखते हैं कि योगी सरकार में माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश, जीरो टॉलरेंस। लेकिन दोस्तों, आज जो आंकड़े हम आपको दिखाने जा रहे हैं उनको सुन करके आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, मैं कनक मिश्रा हाजिर हूँ द इंडिया लाइव पर। दोस्तों, जीरो टॉलरेंस नीति का दावा कागजों पर जितना मजबूत दिखता है, जमीन पर उसकी धार उतनी ही असामान्य क्यों नजर आ रही है, क्यों महसूस हो रही है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ नाम ऐसे हैं जिनके साथ मुकदमों की लंबी फेहरिस्त वर्षों से जुड़ी रही है। मीडिया रिपोर्ट्स और सार्वजनिक अभिलेखों में दर्ज आरोपों के अनुसार उन्नाव के कुलदीप सिंह सेंगर, वाराणसी के ब्रजेश सिंह, जौनपुर के धनंजय सिंह, प्रतापगढ़ के राजा भैया, हमीरपुर के डॉक्टर उदय भान सिंह, गोंडा के ब्रजभूषण शरण सिंह। अब दोस्तों, ऐसे कई प्रभावशाली नेता हैं जिन पर मामलों की संख्या अक्सर चर्चा में रहती है। इन नामों में आगे लगे जिलों और मुकदमों की गिनती सत्ता और सामाजिक प्रभाव के रिश्ते पर सवाल खड़ा करती है। दोस्तों, अगर आपने गौर किया होगा तो इन नामों के पीछे जो सरनेम लगे हैं वो एक ही है, यानी कि ठाकुरों के। अब दोस्तों, अपराध के खिलाफ कार्रवाई बिना भेदभाव के होती है, मगर आम नागरिक की कहानी अलग है। छोटी सी चूक पर त्वरित कार्रवाई, गिरफ्तारी और कभी कभी दोस्तों घर तक पर बुलडोजर चल जाता है। वहीं दोस्तों, प्रभावशाली चेहरों के मामले पर सवाल अदालतों में घूमते रहते हैं। न्यायिक प्रक्रिया में सम्मान जरूरी है, पर न्याय में देरी जब बार बार एक ही वर्ग के लिए होती दिखे तो भरोसा डगमगाता है। ये भी सच है कि किसी पर मुकदमे दर्ज होना दोष सिद्ध होने के बराबर नहीं होता। अदालतें अंतिम फैसला करती हैं, लेकिन राजनीतिक संरक्षण का आभास और प्रशासनिक ढील, यही वो वजह है जहां पर जीरो टॉलरेंस का नारा खोखला लगने लगता है। विपक्ष पूछता है क्या कानून का डंडा सिर्फ कमजोरों पर चलता है, और समर्थक जवाब देते हैं दोस्तों कि कार्रवाई जारी है, प्रक्रिया में समय लगता है। अब दोस्तों, हाल ही में 52 ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई, एक छोटा सा सहभोज हुआ, गेट टुगेदर हुआ। उसके बाद मानो सियासी पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया हो। पंकज चौधरी बीजेपी के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने तो ब्राह्मण विधायकों को चेतावनी तक दे डाली, कड़ी नाराजगी जताई। और दोस्तों, मामला यही नहीं रुका, यही नहीं शांत हुआ। मथुरा दौरे के दौरान भी पंकज चौधरी गरजे और सख्त शब्दों में कहा कि भाजपा में जाति आधारित बैठक की कोई जगह नहीं है, पार्टी का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन दोस्तों, गौर अगर हम करें, गौर करने वाली बात यह है कि विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान भी कुंदरकी विधायक रामवीर सिंह की अगुवाई में लखनऊ में ठाकुर विधायकों की बैठक हुई, लेकिन उस पर बीजेपी ने कुछ नहीं कहा। बीजेपी के मुंह में दही जम गया, किसी भी नेता ने आपत्ति नहीं जताई और न ही कोई सियासी तूफान आया। अब बड़ा सवाल यह है कि ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर इतने सवाल क्यों, और उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी का इतना कड़ा रुख क्यों? इसी पर अखिलेश यादव ने भी बयान दे दिया। जानते हैं दोस्तों आप लोग, अखिलेश यादव बयानबाजी करने में पीछे तो रहते नहीं है। उन्होंने पंकज चौधरी और योगी आदित्यनाथ दोनों को मिलकर घेरा। उन्होंने कहा कि जो कुछ पंकज चौधरी ने बोला है, जो चेतावनी दी है, वो सीएम योगी आदित्यनाथ के कहने पर दी। अब दोस्तों, लोकतंत्र में सरकार की ताकत उसके दावों से नहीं, बराबरी की कसौटी से आंकी जाती है। अगर नीति सचमुच जीरो टॉलरेंस की है तो उसका आईना सबसे पहले सत्ता के करीब खड़े लोगों के सामने रखना चाहिए, वहीं से भरोसे की शुरुआत होती है। अब नजर डालते हैं उन आपराधिक मुकदमों पर जो ठाकुर विधायकों पर लगे हैं। तो बता दें, कुलदीप सिंह सेंगर 28 मुकदमे, ब्रजभूषण सिंह 84 मुकदमे, धनंजय सिंह 46 मुकदमे, राजा भैया 31 मुकदमे, ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे, डॉक्टर उदय भान सिंह 83 मुकदमे, अशोक चंदेल 37 मुकदमे, विनीत सिंह 34 मुकदमे, सोनू सिंह 57 मुकदमे, मोनू सिंह 18 मुकदमे। तो दोस्तों, अंत में सवाल किसी एक जाति या पार्टी या चेहरे का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जो लोकतंत्र की नींव होता है। जब सरकार माफिया मुक्त प्रदेश का दावा करती है, माइक से चिल्लाती है, लेकिन मुकदमों की मोटी फाइलें सत्ता में गलियारों में बेधड़क घूमती दिखती हैं। जब बुलडोजर की गड़गड़ाहट सिर्फ झोपड़ियों तक सीमित रहे
और बड़े नामों के दरवाजों पर कानून धीमे कदम रखे, धीमे धीमे पहुंचे, तब जनता के मन में सिर्फ नाराजगी नहीं, संदेह जन्म लेता है। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति उसी चौराहे पर खड़ी है जहां एक तरफ जीरो टॉलरेंस के नारे और दूसरी तरफ जीरो जवाबदेही का एहसास। अगर सरकार सच में इतिहास में याद किए जाने चाहती है तो उसे ये साबित करना होगा कि कानून की आंखों पर कोई पट्टी नहीं होती है, कोई जाति आधारित चश्मा नहीं होता है और कोई राजनीतिक पहचान नहीं होती। दोस्तों, सरकार का अगर यही रवैया रहा तो आने वाले वक्त में ये सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं पूछने का, बल्कि हर वो नागरिक पूछेगा जिसने लोकतंत्र को सिर्फ वोट नहीं भरोसा भी दिया है। दोस्तों, ऐसी तमाम और जानकारियों के लिए, ऐसी तमाम और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें द इंडिया लाइव।